आ जाएगा ना। मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात आ जाएगा। राजस्थान भी आता है, ऐसा नहीं है राजस्थान नहीं आता। उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में क्या जाता है? राजस्थान। तो वो आपको उसमें पढ़ाएंगे तो बता देंगे। उत्तर पश्चिम में क्या राजस्थान है। इसके बाद में फिर देखेंगे आप पूरब में। पूरब में क्या जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे क्या जाएगा? झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा। और झारखंड और उड़ीसा के आगे पश्चिम बंगाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगे बिहार। उत्तर प्रदेश के आगे बिहार। इतना हो गया। ठीक है। इसके बाद में फिर आपको देखना मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। और यहाँ पर क्या है फिर? अब देखो मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र और यहाँ पर महाराष्ट्र। अब देखेंगे देखो यही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा है ना, इसके नीचे या महाराष्ट्र के नीचे आप इधर भी कह सकते हैं। तो क्या पाया जाता है? तेलंगाना। ये पहले एक ही राज्य था जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब दो बन गए तो क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना, इसको तेलंगाना के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। याद रखना क्या है? आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? एक तो क्या है? महाराष्ट्र के नीचे क्या है? एक गोवा और कर्नाटका। याद रखो महाराष्ट्र के नीचे गोवा भी है, कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है। इतना याद रख लो। कितना है? कौन है? तेलंगाना भी है। और तेलंगाना के जस्ट नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश। और यहाँ इसके बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के नीचे क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और यहाँ पर केरल। तमिलनाडु। इधर कौन है? इधर केरल है। इधर कौन है? तमिलनाडु। इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। एक दो बार और फेरो, आपको यहीं बैठ पूरा मैप याद हो जाएगा। पूरा एक तरफ से मतलब आंखों में बस जाएगा कि किस जगह हम बात कर रहे हैं। और जब तक तुम बात, आप देखो बात यहाँ की कर रही थी, ऐसा आपसे बुलाता ना, उस समय बोल रहा था मैं अत्रिम पक्कम बोला था। किसी ने पढ़ा था अत्रिम पक्कम पल्लवरम, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कहाँ है पल्लवरम। जब आपको बोलते हैं नहीं तमिलनाडु के, तो आप समझ जाएंगे तमिलनाडु मतलब नीचे। जी मैप का एक फायदा है मैप याद करने का। ठीक है। अच्छे से अभी तो आपको पूरा वर्ल्ड का मैप याद करना है, कौन कौन से देश कहाँ हैं। ये तो अभी तो भारत है। ठीक है। भारत तो इसलिए कराना है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी, तो करवाना पड़ेगा। वैसे पूरा मैप याद करवाना था पूरा, आपको धीरे धीरे पूरा भी याद करवा देंगे। ठीक है। आज ये कर रहे हैं। इसके आसपास के जो देश हैं वो आपने तो याद ही कर लिए। इसके बाद में ईरान और इराक। इसके बाद में क्या जाएगा? वहाँ पर जाएंगे पीछे और पीछे जाएंगे तो क्या जाएगा? ये वाला इधर एक महाद्वीप पाया जाता है जिसका नाम अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। उधर मैसेडोनिया से कौन आया था? सिकंदर आया था। ये भी मैंने बताया था ना। तो इधर से पश्चिम उत्तर से जो भी आक्रमण होते हैं विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक। तो आपको एक बार फिर से यहाँ से मध्य प्रदेश से पढ़ना है। ठीक है। मध्य प्रदेश के इधर गुजरात। पश्चिम में ऐसे करो। मध्य प्रदेश के इधर गुजरात। मध्य प्रदेश के इधर छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड और उड़ीसा। और इनके आगे पश्चिम बंगाल। इनके आगे पश्चिम बंगाल। अब आप जो देखो, आपने बोला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? झारखंड। झारखंड के ऊपर क्या है ना बिहार। झारखंड के ऊपर क्या है? बिहार। और जस्ट मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र के बगल में ही नीचे आप देखेंगे तो क्या है? गोवा। और इसके बगल से क्या है? कर्नाटक है ना। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है। और महाराष्ट्र के आप इधर और नीचे देखेंगे तो क्या जाएगा? कल तेलंगाना हो जाएगा ना। तेलंगाना। और तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश। इसके बाद में फिर और नीचे देखो, कर्नाटका के नीचे क्या है? केरल। कर्नाटका के नीचे क्या है ना? केरल। कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल। आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है? तमिलनाडु। मतलब दोनों के नीचे ही समझो। इसके नीचे केरल, उसके नीचे तमिलनाडु, आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। बिना देखें मिटा। अभी पूरब वाले याद करना है। पूरब में छोड़ दिए ना अपन ने कुछ, इसको याद करना है। ठीक है। तो एक बार इनको याद करो, एक बार और खेल लो। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? फिर अपन ये वाला फिर पूरब वाले कर लेंगे। फिर आपको एक बार पूरे साथ में याद करवाएंगे। और इसके साथ में याद करवाने के बाद में फिर आपको इसकी राजधानियाँ बता देंगे। ठीक है। बोलो एक बार। सबसे ऊपर इधर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। इनके जस्ट नीचे क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इधर अच्छा जी बताइए। तो बीच में हरियाणा। बीच में क्या है? हरियाणा के इधर राजस्थान, इधर और इनकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर क्या? दिल्ली। ठीक है। अब देखेंगे इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के नीचे क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इधर पश्चिम में गुजरात। मध्य प्रदेश के इधर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। किसका अंग था ये?
ये मध्य प्रदेश अपना इतना बड़ा था पहले, पूरे भारत में सबसे बड़ा क्या था? मध्य प्रदेश। लेकिन इसे किस में तोड़ दिया गया? छत्तीसगढ़ में। कितने में? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो देखिए अब आपको अब कहाँ तक आ गए अपन? छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, और इसके बाद में क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र है ना। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है? महाराष्ट्र। अब देखो मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र हो गया, और अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के इधर कौन है? छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़, और इनके जस्ट नीचे क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में क्या पाया जाता? नीचे गोवा, और गोवा इनके नीचे महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक। क्या पाया जाएगा? कर्नाटका पाया जाएगा ना, कर्नाटका। और इसके बाद में क्या? इधर पास में कौन? आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। इनके जस्ट नीचे दिखेंगे तो कर्नाटका के नीचे है केरल, कर्नाटका के नीचे का से याद कर लो, का और का, कर्नाटका फिर केरल, और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। अब इसमें देखो सबसे लास्ट में क्या है? तमिलनाडु है ना। देखो यहाँ सबसे लास्ट में सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि जी यहाँ लटक गया, लेकिन जी नीचे पहुँच गया। तो सबसे दक्षिणी कौन है? सबसे उत्तरी कौन है? लद्दाख। सबसे उत्तरी कौन है? कर पाएंगे आप? हो गए? चलो ठीक है, कम से कम इतनी दिल है, तसल्ली तो दो क्या याद हो गया तुम्हें, घर जाके भूल जाना है। ये वाला कौन सा है? सिक्किम। देखो ऊपर उठा हुआ भाग यहाँ पर सिक्किम। कौन है? सिक्किम। अब तुम देखना, इधर कौन? नेपाल। इधर कौन? बीच में कौन? सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। और वो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। याद है किसी को? विश्व की सबसे ऊंची चोटी? अच्छा, भारत की कौन सी है? कंचनजंगा ये कि K2 है? कौन सी है बताएगा कोई? K2 कहाँ है बताओ? कंचनजंगा पर कौन सी? इधर ये वाला हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसमें 3 श्रेणियाँ थी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी। उसी में कौन था? K2, गॉडविन ऑस्टेड। समझ रहे ना? ठीक है, कंचनजंगा यहाँ पर है, याद रखना कभी कभी। और यहीं पर पास में यहीं नेपाल में क्या पाई जाती है? यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट। याद रखना, क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार फिर से पूरब वाले देखते हैं, सिक्किम। क्या देखते हैं? सिक्किम किस किस के? भूटान और नेपाल के बीच में। भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम पाया जाता है। समझ गए ना? भूटान और नेपाल के बीच में क्या पाया जाता है? सिक्किम पाया जाता है। और आगे देखो बात बनती है फिर अपनी, ये वाला कौन है? ये कौन है? ये वाला भाग कहाँ? इधर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में देखो इधर कौन है? असम। ये गया असम है ना। तो आप याद रखना कि यहाँ देखो सिक्किम है ना, सिक्किम सिर्फ भारत के पश्चिम बंगाल से लगता है। किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से। अब कभी कभी आपसे पूछ सकता है, देखो पेपर का पता नहीं कहाँ से पूछे। सिक्किम के पूरब में भूटान है ना, पश्चिम में नेपाल। कर पाएंगे आप? उत्तर में दक्षिण में पश्चिम बंगाल, उत्तर में चाइना। कर पा ली? इधर तो कर सकते हैं ना, उत्तर में चाइना, इधर तो ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद में आप यहाँ इसके देखो, हाँ यहाँ क्या? पश्चिम बंगाल के जस्ट आगे कौन है? असम। क्या है? असम है ना, असम। और असम के जस्ट नीचे क्या है? मेघालय। ये वाला मेघालय। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर। 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ ना। तो इन्हीं पहाड़ी में से एक पहाड़ी पर क्या होती है? मानसरोवर में क्या होती है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है अपने भारत, किसमें? मेघालय में। याद रखना। तो देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसमें 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, अभी पिछले
साल में एक कोई क्वेश्चन आया था, यहाँ से मैंने बताया, यहाँ लिखवाया था। तो देखेंगे आप यहाँ पर देखो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे, पश्चिम बंगाल के आगे पश्चिम असम, 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 असम के जस्ट नीचे मेघालय, असम के जस्ट नीचे मेघालय, असम के जस्ट नीचे मेघालय, और असम के जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश, असम के जस्ट ऊपर, ठीक है, समझ गए, असम के जस्ट नीचे, असम के ऊपर, याद रखना, ठीक है। अब देखो असम, असम के आगे नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, नीचे याद रखो, नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे, और मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा, मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा, मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा। एक बार याद करो किस तरीके से कर सकते हो इसे। पूरब के आपके में राज्य हैं और इनको याद करना ही पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ खाता नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पूरब में जाएंगे तो पूरब में देखेंगे आप, पूरब में आप यहाँ तक तो पूरे कर चुके हैं। पूरब के जोड़ेंगे तो पूरब के कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले पूरब में पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया, यहाँ से देखो पश्चिम बंगाल कहाँ से गया, ऐसे गया ना, पश्चिम बंगाल ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गया, तो झारखंड के आगे क्या है, पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल किसका हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल क्या है, असम, असम। अब देखो पश्चिम बंगाल तो आपने याद ही कर लिया था, सीधी बात है, कैसे कर लिया, याद ही कर लिया था। किसके आगे, छत्तीसगढ़ के आगे क्या है, उड़ीसा, और उड़ीसा इसके यहाँ पर क्या है, झारखंड के आगे क्या है, पश्चिम बंगाल हुआ है, ठीक है, ये वाला याद कर लिया था। तो अब आपको देखना पश्चिम बंगाल यहाँ पर ऊपर आ जाता है, तो सिक्किम के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम, और पूरब में असम, असम के नीचे मेघालय, और इसके बाद में ऊपर अरुणाचल प्रदेश। कर सकते हो ना, या पूरब में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उत्तर पूरब में भी कर सकते हो, किसमें, उत्तर पूरब में भी कर सकते हो। तो उत्तर पूरब में क्या जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके सामने जस्ट पूरब में कौन है, नागालैंड, कौन है, नागालैंड, और इसकी नागालैंड, और नागालैंड के नीचे मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर, इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और के उत्तर में, ऊपर है, उत्तर में क्या है, सिक्किम, आगे क्या है पूरब में, असम, असम के नीचे मेघालय, ठीक है, असम के ऊपर उत्तर में, या उत्तर पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, क्या है, नागालैंड, और नागालैंड के यदि नीचे देखेंगे तो क्या जाएगा, मणिपुर, क्या जाएगा, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के पश्चिम में क्या जाएगा, त्रिपुरा, क्या जाएगा, त्रिपुरा, क्या जाएगा, त्रिपुरा। ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है एक देश से, वो है त्रिपुरा। देखो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है ना, दक्षिण से भी घिरा है, पश्चिम से भी घिरा है, उत्तर से भी घिरा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड, और नागालैंड के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के पश्चिम में, ठीक है, याद कर लेना। एक बार बोले, बुलाएंगे तो नहीं, चलो ठीक है। एक बार इस पूरब वाला एक बार और एरिया देख लीजिए, इसका मैं पूरा पड़ेगा फिर, तो देखो सबसे पहले देखो क्या, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम, सिक्किम तो पहले पड़ी, पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम, पश्चिम बंगाल के आगे असम, असम के नीचे, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे मिजोरम के पश्चिम में, मिजोरम के पश्चिम में नागालैंड हो गया, बोला था नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, याद यहीं दो में या कन्फ्यूज होंगे आप, एक तो होंगे कैसे, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के पीछे मणिपुर, और मणिपुर की मिजोरम, मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखें। अब आगे एक बार ऊपर से फिरो, पूरा एक साथ समेट लो अपने मैप को। 28 राज्य मान जाएंगे एक बार, यदि 28 राज्य किसी ने खड़े होकर, कौन बोल सकता है, बोल देगा, कोई बोल देगा बिना देखे,
चलो देखते हैं, लेफ्ट राइट बोलेंगे। ऊपर से देखेंगे उत्तर से, लेफ्ट में, राइट में जम्मू कश्मीर, और इसके बाद में नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में पंजाब, और इसके बाद में पूरब में उत्तराखंड, नीचे कौन है? हरियाणा है ना, हरियाणा के इधर में दाएं में, इधर उत्तर प्रदेश। जब बोलोगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बीच में कौन है? ऐसा बोल दिया करो, ठीक है। मध्य में मध्य प्रदेश के पश्चिम में, ये तो बोल दिया ना आपने, ये तो बोल दिया ना कि राजस्थान, तो हरियाणा के इधर पश्चिम में राजस्थान, ये बोला था हरियाणा के इधर, ये तो बोला था ना राजस्थान, ऐसे याद रखो, इधर हरियाणा राजस्थान और इधर गुजरात, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। इसके जस्ट नीचे देखेंगे, इन दोनों के नीचे मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात, और पूरब में छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के आगे बिहार, और झारखंड के ऊपर और बिहार के आगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे क्या है? और छत्तीसगढ़ के नीचे तेलंगाना के नीचे, मध्य प्रदेश में कैसे जाओ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। चलो आप कहाँ तक आ गए अपन? अब आगे महाराष्ट्र तक आ गए ना। महाराष्ट्र के नीचे गोवा, और गोवा के नीचे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ऐसे बगल में खड़े हैं। और कर्नाटक के नीचे केरल, आंध्र प्रदेश के नीचे हो गया फिनिश। अब देखते हैं अपन पूर्वी राज्य। अब सबसे पहले कहाँ आएंगे? वही पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम, क्या? सिक्किम, पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम, और पूरब में असम के नीचे देख के लगे बोले, असम के नीचे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम के, आप देखेंगे असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड के नीचे, मणिपुर के नीचे, मिजोरम के पश्चिम में। अब वो यार मिटाएं।